बातों पे ध्यान दीजिए। ये प्रसंग उस समय का है जब सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर सभा आयोजित की जाती है जनकपुर में। देश के तमाम राजागण वहाँ पर पधारे हुए हैं और शर्त यही है कि जो धनुष तोड़ेगा उसी से सीता जी का विवाह होगा। तमाम राजा आए हुए, मोटे मोटे, लंबे चौड़े, ऊंचे, लेकिन वह धनुष किसी से भंग होने की कौन बात करे, टूटने की कौन बात करे, वह हिलता तक नहीं। लोग अपने मुख से, जो और तमाम राजा आए हुए हैं, अपने मुख से अपनी प्रशंसा करते हैं, लेकिन जब वो धनुष के पास जाते हैं, धनुष उनसे हिलता तक नहीं। टूटने की बात तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, उसी समय का ये प्रसंग है, ये कविता है। अब ध्यान दीजिए आप। धनुष भंग, धनुष का टूटना। ठीक है। उदित उदय गिरिमंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। पहले तो कठिन शब्दों का आप अर्थ जान लें। जब तक आप अर्थ नहीं जानेंगे उसकी व्याख्या नहीं कर पाएंगे। ठीक है। देखिए, उदित का मतलब उदय होना, निकलना, उगना। ठीक है। उदयगिर, उदयाचल पर्वत। ठीक है। मंच, मंच मतलब श्री राम। बाल का मतलब बालक, छोटा। पतंग का मतलब सूर्य, पतंग का मतलब सूर्य। ध्यान दीजिए, फिर से देखिए आप। उदित का मतलब उदय होना। उदयागिरी का मतलब क्या होता है? पहाड़, पर्वत। उदयागिर, उदयाचल पर्वत। ठीक है। मंच का मतलब मंच, जिस मंच पर वह धनुष रखा गया था। जैसे आप अपने यहाँ देखते हैं कि जब कोई नाटक होता है, कोई पाठ खेला जाता है, तो मंच बनाया जाता है। उस मंच पर चढ़कर सारे लोग कविता पाठ करते हैं, या जो नाटक खेलना होता है उसको खेलते हैं। वहाँ भी जनकपुर में भी मंच बना हुआ था जिस पर धनुष, शंकर का धनुष रखा हुआ था। आगे देखिए, रघुवर श्री राम। बाल, बालक, छोटा। पतंग, सूर्य। विकसे का मतलब विकसित होना, खुश होना, प्रसन्नचित होना। संत का मतलब संत, मुनि, ऋषि। ठीक है। सरोज का मतलब कमल। हर्षे का मतलब हर्षित होना। लोचन का मतलब नेत्र। भृंग का मतलब भौरा। ध्यान दीजिए, ये टफ है। जब तक आप एक एक शब्दों का अर्थ नहीं जानेंगे, अर्थ निकालना आपके लिए कठिन होगा। इसलिए शब्दों पर ध्यान दीजिए, नाक कम खजुलाइए, शब्दों पर ज्यादा ध्यान हो आपका। ठीक है। नाक खोद खोद के आप निकालना शुरू कर देते हैं। यहां देखिए क्या है इसका अर्थ। तो देखिए, मंच, उदयगिरी मंच। जब मंच रूपी उदयाचल पर, देखिए, मंच उदयगिरी, यहीं से अर्थ निकलेगा। मंच उदयगिरी, जब मंच रूपी उदयाचल पर। ठीक है। रघुबर, रघुनाथ रूपी बाल पतंग। बाल सूर्य, छोटा सूर्य, बालक सूर्य का उदय, उदित, उदय हो गया। दूसरी लाइन में आइए। विकसे संत सरोज सब, तब सभी संत रूपी सरोज, संत रूपी कमल, विकसे, विकसित हो गए, खिल उठे। और हर्षे लोचन भृंग, और उनके लोचन भृंग, नेत्र रूपी भौरे, हर्षे, हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए, खुश हो गए। टफ है बेटा। जब तक आप इसको ध्यान से सुनेंगे नहीं, एक एक शब्द का अर्थ जानेंगे नहीं, इसका अर्थ निकालना आपके लिए कठिन होगा। देखिए फिर से आप। उदित का मतलब उदय होना, निकलना, उगना, बाहर आना। ठीक है।
उदयगिर उदयाचल पर्वत, ठीक है। मंच मंच रघुवर श्री राम, ठीक। बाल पतंग बाल सूर्य, सूर्य राम छोटे थे ना, जब वो मंच पर आए तो ऐसा लगता था कि बाल सूर्य निकल आया। तो बाल सूर्य का मतलब बाल सूर्य, बाल पतंग का मतलब बाल सूर्य, छोटा सूर्य, बालक सूर्य, ठीक है। विकसे का मतलब विकसित होना, संत का मतलब संत मुनि ऋषि, जो भी उस स्वयंवर सभा में बैठे हुए थे यह दृश्य देखने के लिए कि आखिर में इस शिव के धनुष को कौन तोड़ेगा। मंच सजाया गया था। मंच से बाहर जैसे दर्शक होते हैं, आप कहीं जाते हैं नाटक पाठ कुछ देखने जाते हैं, रामलीला देखने जाते हैं, तो आप पाते हैं कि एक स्टेज होता है जिसकी हिंदी होती है मंच। उस मंच पर पात्र अपने नाटक को प्ले करता है, खेलता है, और बाहर दर्शक दीर्घा में बैठे सारे लोग उसको देखते हैं, उस पर खुश होते हैं, अच्छा होता है, वाह वाह करते हैं, ठीक है। तो वही स्थिति वहां भी है। कहाँ की? जनकपुर की, जहां पर यह स्वयंवर सभा आयोजित की गई। तो देखिए अब आप इसका अर्थ निकालिए। लोचन भृंग का मतलब नेत्र रूपी भंवरे, विकसे का मतलब विकसित होना, हर्षे का मतलब हर्षित होना, खुश होना, प्रसन्नचित होना, कई अर्थ हैं। देखिए अब आप जब मंच उदयगिर, जब आप अपने ओर से जोड़ेंगे वाक्य पूरा करने के लिए शब्दों को देखिए। जब मंच उदयगिर, जब मंच रूपी उदयाचल पर, उदयाचल पर्वत पर कह सकते हैं, उदयाचल पर लिखो। जब मंच रूपी उदयगिर उदयाचल पर रघुबर बाल पतंग, रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदय हो गया। नीचे आ जाइए, उदित है ना शुरू में, उदित का मतलब रघुबर बाल पतंग उदित, रघुबर बाल पतंग रघुनाथ रूपी बाल सूर्य का उदित उदय हो गया। दूसरी लाइन में तब क्या होता है देखिए, तब संत सरोज विकसे, तब सभी सब संत सरोज विकसे, है ना, उल्टा सीधा लिखा हुआ है देखिए, सब संत सरोज विकसे, तब सभी संत रूपी, सरोज का मतलब कमल, सरोज का मतलब कमल का पर्यायवाची है, तब सभी संत रूपी कमल विकसे, खिल उठे। और आगे है हर्षे लोचन भृंग, लोचन भृंग और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए, प्रसन्नचित हो गए, खुश हो गए। बोलिए, नहीं आया? फिर से देखिए आप, मंच उदयगिर, जब मंच रूपी उदयगिर उदयाचल, उदयाचल पर्वत, देखिए मंच उदयगिर, जब मंच रूपी उदयाचल पर, आगे चलिए, रघुबर बाल पतंग उदित, रघुबर रघुनाथ रूपी राम रूपी बाल पतंग बाल सूर्य का उदित उदय हो गया। दूसरी लाइन आइए, विकसे संत सरोज, सब सब संत सरोज विकसे, तब सभी संत रूपी सरोज, संत रूपी कमल विकसे, विकसित हो गए, खिल गए, चाहे विकसित हो गए लिखो चाहे खिल गए, ठीक है। आगे है हर्षे लोचन भृंग और उनके नेत्र रूपी भंवरे हर्षित हो गए। कठिन है लेकिन आप ध्यान देंगे तो आएगा। देखिए अब नीचे आ जाइए, नृपन्न का मतलब होता है, नृप का मतलब क्या होता है? राजा। नृपन्न केरी, केरी का मतलब की, नृपन्न केरी राजाओं की आशा निशि नासी, आशा रूपी रात्रि, निशि का मतलब क्या होता है? निशा का मतलब क्या होता है? रात्रि। निशि का मतलब निशा, रात्रि। देखिए फिर से, नृपन्न केरी राजाओं की, नृपन्न का मतलब राजा, बहुवचन, वहां तमाम राजा आए हुए थे, देश विदेश के राजा आए हुए थे। तो नृपन्न केरी राजाओं की आशा निशि, आशा रूपी रात्रि नासी, विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई।
ठीक है, आगे देखिए, बचन नखत अवली ने प्रकाशी। प्रकाशी का मतलब चमकना, प्रकाश करना, उजाला करना। वचन का मतलब बोलना, नखत का मतलब नक्षत्र, अवली का मतलब पंक्ति। ध्यान दीजिए आप, टेढ़ा है, आसान नहीं है तुलसी को पढ़ना। ध्यान दीजिए आप, वचन नखत अवली ने प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों का समूह न प्रकाशी, चमकना बंद हो गया। अब तक जो राजा उस सभा में बैठे लंबे लंबे भाषण दे रहे थे कि मैं तोड़ दूंगा धनुष को, मैं तोड़ दूंगा, लेकिन जैसे ही राम उस उदयाचल रूपी मंच पर पहुंचे, सबकी बोलती बंद हो गई। फिर से देखिए आप, निपन केरी आशा निसी नासी। निस का मतलब रात, नासी का मतलब नाश होना, नष्ट होना, विनष्ट होना। निपन का मतलब राजाओं, राजा। केरी का मतलब की, निपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि विनष्ट हो गई, नष्ट हो गई। राजाओं की आशा रूपी रात्रि का नाश हो गया, जो आशा लगाए बैठे हुए थे कि मैं धनुष तोड़ दूंगा। ठीक है, उसी के बारे में है, नृपन केरी आशा निशिनासी, राजाओं की आशा रूपी रात्रि विनष्ट हो गई। आगे देखिए, बचन नखत अवली ने प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों का, नखत का मतलब क्या हो, नक्षत्र, तारे। नखत कहते हैं गांव में ना, ये नखत चढ़ गई है, ठीक, नखत का मतलब नक्षत्र, तारे। ठीक है, तो आगे देखिए, वचन नखत अवली ने प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों का वह समूह चमकना न प्रकाशी, प्रकाश नहीं होना मतलब चमकना बंद हो गया। फिर से देखिए, वचन नखत अवली ने प्रकाशी, उनके वचन रूपी तारों का वह समूह चमकना बंद हो गया। अब आ जाइए आगे, मानी। मानी का मतलब अभिमानी, घमंडी, अहंकारी। महीप का मतलब राजा। मानी महीप। कुमुद का मतलब, कुमुद एक फूल होता है, कुमुद एक फूल होता है, जानते हो नहीं आप, तालाबों में पाया जाता है। तो मानी महीप, कुमुद सकुचानी, वहां अभिमानी राजा रूपी वहां अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे, उन राजाओं को तुलसी ने कुमुद की तरह माना, जो अभिमानी थे। ठीक है, तो मानी महीप, मानी का मतलब अभिमानी, महीप का मतलब राजा, कुमुद का मतलब, कुमुद का एक फूल होता है, सकुचाने का मतलब संकुचित हो जाना, सिकुड़ जाना, घबरा जाना। तो देखिए, मानी महीप कुमुद सकुचाने, वहां अभिमानी राजा रूपी जितने भी कुमुद थे क्या हो गए, वह चुप हो गए, संकुचित हो गए। ठीक है, और आगे है कपटी भूप। कपटी का मतलब कपट रखने वाले, कपटी भूप का मतलब राजा। भूप का मतलब भी राजा होता है, महीप का मतलब भी राजा होता है। अभी राजा का पर्यायवाची आ जाए तो भूप, महीप आ रहा है कि नहीं, ये देखिए है, हाँ, उनका पर्यायवाची राजा का। तो देखिए, कपटी भूप, भूप और कपटी राजा। कपटी भूप का मतलब कपटी राजा, उल्लू, उल्लुओं की तरह क्या हो गए, लुकाने, छिप गए। प्रभु राम के मंच पर पहुंचने के बाद और सारे राजाओं की जो स्थिति हो रही है, उसी का वर्णन महाकवि तुलसीदास ने किया है। तो देखिए, कपटी भूप, कपटी राजा उल्लुओं की तरह लुकाने छिप गए। देखिए आप, अब देखिए यहां पर कि जब है तो उल्लू अपने निवास में जाकर छिप जाते हैं, क्योंकि उल्लुओं को रात में ही दिखता है। पता है कि नहीं आपको, दिन में उल्लू नहीं आप देखने को पाएंगे, रात में ही उल्लुओं को दिखता है, और रात में ही अपने भोजन के लिए निकलते हैं। तो वही कह रहे हैं तुलसीदास कि कपटी भूप उलूक लुकाने
कपटी राजा उल्लुओं की तरह जाकर छिप गए। लुकाने का मतलब गांव में कहते हैं अरे तई लुकाई जा, छिप गए। ठीक है, लुकाना का मतलब छिप जाना। फिर से देखिए, मानी महीम, वहां अभिमानी राजा रूपी कुमुद, जितने भी कुमुद थे सब जाने संकुचित हो गए, घबरा गए, डर गए, और कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी राजा उल्लुओं की तरह छिप गए। ठीक है, उनका बोलना बंद हो गया। देखिए आगे, भय विशोक कोक मुनि देवा। विशोक का मतलब शोक से रहित, जिसको शोक न हो, जिसे दुख न हो, जिसे कष्ट न हो। ठीक है, भय विशोक कोक मुनि देवा। कोक का मतलब चकवा। ठीक है, देखिए आप, सभा में उपस्थित मुनि और देवता। ठीक है, ध्यान दीजिए, भय विशोक कोक मुनि देवा। देवा का मतलब देवता। ठीक है, कोक चकवे की तरह। ध्यान दीजिए आप, भय हो जाना, विशोक का मतलब बिना शोक के, शोक रहित मतलब खुश हो जाना। ठीक है, भय विशोक कोक मुनि देवा, सभा में उपस्थित मुनि और देवता, है ना, मुनि देवा, मुनि और देवता क्या हो गए, चकवा का शोक समाप्त हो गया। फिर से देखिए आप, ये थोड़ा टेढ़ा है बेटा, जैसे अब तक आप पढ़ते चले आए हैं उस तरह से ये नहीं है। इसको जब शब्दों पर बराबर आप ध्यान देंगे तभी होगा। देखिए, भय विशोक सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी चकवों का, देवता रूपी चकवा, सभा में उपस्थित मुनि और देवता रूपी चकवों का शोक दुख समाप्त हो गया। ठीक है, और आगे, बरसहि सुमन जनावहि सेवा, और सभी लोग श्री राम पर, सुमन का मतलब पुष्पों की वर्षा करने लगे। आप लोगों के कारण इतना धीरे चलना पड़ रहा है, थोड़ा दिमाग तेज रखिए, प्रखर रखिए, तुरंत पकड़िए। देखिए, बरसही का मतलब बरसाना। देखिए, जब आप किसी तो फूलों की वर्षा करते हैं कि नहीं? ठीक है, इसलिए लोगों ने बरसाना शुरू कर दिया कि अब लगता है कि यह शिव का धनुष टूट जाएगा। जब धनुष नहीं टूट रहा था तो जनक ने क्या कहा था, हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो यह विश्वास हुआ पृथ्वी वीरों से खाली। एक पिता जिसने कठिन स्वयंवर सभा आयोजित की हो, वह भी धनुष किसका था? शिव का था। उसको तोड़ पाना और किसी के बस की बात नहीं थी, उसे सिर्फ राम ही तोड़ सकते थे। बेटी की शादी न हो, विवाह न हो, ये पिता के लिए कितने दुख की बात थी। उसी पर उन्होंने कहा था जनक ने कि हे देश देश के राजागण, हम किसे कहें बलशाली है, हमको तो ये विश्वास वीरों से खाई। तो देखिए, जब स्वयंवर सभा में बैठे समस्त जन, देवता, मुनि, ऋषि, जनक, उनकी पत्नी, सबको जब ये राम चढ़ने लगे मंच पर, तभी सारे लोगों को विश्वास हो गया कि अब ये धनुष टूट जाएगा। तो खुशी में पुष्पों की वर्षा होती। ठीक है, तो वर्षा ही सुमन जनामहि सेवा, सभी लोग श्री राम पर फूलों की वर्षा और अपना सेवा भाव प्रकट करने लगे। देखिए, बरसई सुमन जनामहि सेवा, और अपने सेवा भाव को जनाने लगे, बताने लगे। बरसई सुमन जनामहि सेवा, इस प्रकार उस स्वयंवर सभा में आयोजित समस्त जन श्री राम पर फूलों की वर्षा करने लगे और अपने सेवा भाव को जताने लगे, बताने लगे। ठीक है, आगे चलिए। गुरुपद बंद। गुरुपद का मतलब, श्री राम के गुरु कौन थे? विश्वामित्र। देखिए, कल्चर हमारे हिंदुस्तान की ऐसा नहीं, श्री राम तो जानते ही थे, प्रभु थे,
कि यह धनुष तोड़ना उनके लिए कोई बड़ा कार्य नहीं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने अग्रज बड़ों का, ऋषियों का, अपने गुरु का नमन करते हैं। अभी हमारे आपके पास शक्ति हो जाए तो 4 लोगों को धक्का देते हुए पीछे कर देंगे और आप बताएंगे कि हम बहुत बड़े बलशाली हैं। धनुष क्या है? अहंकार और अभिमान से भर जाएंगे। लेकिन प्रभु श्री राम को आप देखिए क्या करते हैं, धनुष तोड़ने के पहले गुरुओं का सम्मान करते हैं। देखिए, गुरुपद बंदी श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को स्पर्श किया। देखिए, गुरुपद, गुरु के पद का मतलब पैर को, बंदी का मतलब वंदना करना। तो देखिए, श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को बंदी, चरणों की वंदना की। कैसे? सहित अनुरागा, प्रेम के साथ। अनुराग का मतलब क्या होता है? प्रेम। बंदी का मतलब वंदना करना, सहित का मतलब साथ। फिर से देखिए आप, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना की। ध्यान दीजिए, ये आया है कई बार, आ सकता है। देखिए, गुरुपद, गुरु के पद पैर को बंदी, वंदना की, पूजा की, सहित, साथ, अनुराग, प्रेम। ठीक है, तो देखिए इस वाक्य को अच्छा बनाने के लिए आप जोड़िए कि श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की सहित अनुरागा बंदी, अनुरागा सहित बंदी, प्रेम के साथ बंदी, वंदना की, पूजा की। ठीक है, और राम मुनिन सन आयस मांगी। देखिए, और प्रभु राम ने मुनियों से, आयसु का मतलब आज्ञा मानी कि हे गुरु, हे ऋषि मुनि, आप मुझे इस शिव के धनुष को तोड़ने की आज्ञा दीजिए। ऐसा नहीं है कि अपने मन से चले गए, बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन नहीं, आप अपने संस्कार को देखिए, आपके अंदर भी यह संस्कार होना चाहिए। फिर से देखिए आप, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा। श्री राम ने अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों की सहित बंदी सहित अनुरागा, प्रेम सहित वंदना की, पूजा की। ठीक है, और राम मुनिन, राम ने मुनिन, मुनियों से, सन का मतलब से, आयस का मतलब आज्ञा, मांगा का मतलब मांगी। और शिव धनुष तोड़ने के पहले प्रभु राम ने मुनियों से, ऋषियों मुनियों से धनुष को तोड़ने की आज्ञा मांगी। ठीक है, आया, सहज ही चले सकल जग स्वामी। अभी आपके पास प्रभु श्री राम जैसी ताकत हो जाए तो आप घर द्वार गिराते हुए जाएंगे, अपनी पहलवानी जरूर दिखाएंगे कि मैं इतना शक्तिशाली, इतना शक्तिमान हूं। लेकिन देखिए प्रभु श्री राम कैसे चल रहे हैं। देखिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी, समस्त संसार के, सकल जग स्वामी, समस्त संसार के स्वामी सहज ही चले, सहज भाव से मंच की ओर चलने लगे। देखिए, सहज ही का मतलब सहज भाव से, चले का मतलब चलना। सकल जग स्वामी, समस्त संसार के मालिक। तो देखिए, समस्त संसार के मालिक प्रभु श्री राम, ठीक है, कैसे चले? यदि आप देखिए, मत, मत वाले, मंजू सुंदर, बर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी, गामी का मतलब गमन करना, चलना। तो अब अर्थ पूरा निकालिए कि सकल जग स्वामी, समस्त संसार के स्वामी प्रभु राम। आगे देखिए, मत, मत वाले, मंजू सुंदर, बर श्रेष्ठ, कुंजर हाथी की तरह सहज ही चले। सहज ही चले क्या मतलब? सहज भाव से मंच की तरफ आगे बढ़ने लगे। नहीं आया? फिर से देखिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी। यहां से अर्थ निकालो, सकल जग स्वामी, समस्त संसार के मालिक, पूरी दुनिया के मालिक, समस्त संसार के स्वामी प्रभु श्री राम। ठीक है, आगे आ जाइए, छोड़ दीजिए सहज ही चले, तो लास्ट में आगे देखिए, मत
मत मंजू श्रेष्ठ, मंजू सुंदर, ठीक है। बर का मतलब श्रेष्ठ, मत का मतलब मतवाले, मंजू का मतलब सुंदर, कुंजर का मतलब हाथी की चाल में मस्त होकर मंच की तरफ चलने लगे। आगे चलिए, चलत राम सब पुर नर नारी। जब राम, चलत राम, जब राम मंच की तरफ आगे बढ़ने तो सब पुर नर नारी, जनकपुर के समस्त नर और नारी, पुरुष और स्त्री, ठीक है, क्या करने लगे? पुलक पुरी, प्रसन्नचित हो गए। पुलक पुरी का मतलब, पुलक का मतलब प्रसन्नचित होना। पुलक पूरी, पुलक पूरी छोड़ दो, पुलक प्रसन्नचित हो गए और पूरी तन भय सुखारे, और पूरी तन भय सुखारे, पूरी तन भय सुखारे, तन का मतलब शरीर, सुखारे का मतलब, और उनका संपूर्ण शरीर सुख का अनुभव करने लगा। क्यों करने लगा ये आप जान लीजिए, क्योंकि उनको विश्वास था कि प्रभु श्री राम इस धनुष को भंग कर देंगे, तोड़ देंगे। फिर से देखो, अलगुपुत्र, ध्यान से देखिए, चलत राम सब पुर नर नारी। श्री राम को धनुष की तरफ, मंच की तरफ चलता देखकर, पूर्ण, पूर्व का मतलब क्या है यहां? जनकपुर। ध्यान दीजिए आप, पूर्व का मतलब क्या है? जनकपुर। जनकपुर के सभी नर नारी पुलक पूरी प्रसन्नचित हो गए। पुलक का मतलब प्रसन्नचित हो जाना, खुश हो जाना, खुश हो गए, ठीक है। और तन भय सुखारे, और सुख का, उनका शरीर सुख का अनुभव करने लगा। सुखारे का मतलब सुख का, पुलक का मतलब पुलकित होना, प्रसन्नचित होना, तन का मतलब शरीर, और उनका शरीर समस्त जनकपुर वासियों का शरीर सुख का अनुभव करने लगा, ठीक है। अब आगे देखिए, यहां से देखिए, बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, यहां से आप निकालो, जो प्रभाव हमारे, ध्यान दीजिए आप, सब प्रभु को याद करके कह रहे हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर मेरे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, पुण्य का मतलब पुण्य, प्रभाव का मतलब प्रभाव से देखिए, हाँ, अब फिर नीचे आ जाओ, गणेश गोसाई, ठीक उसी के नीचे, इधर उधर मत जाना, यहां से देखो, गणेश गोसाई। अब यहां से तुम्हें और क्लियर हो जाए, गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, हे गणेश भगवान, जो कछु पुण्य प्रभाव हमारे, मिला कि नहीं? यदि मेरे पुण्यों का, मैंने आज तक जो आपकी पूजा की है, उन पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो, ठीक है, तो शिव धनु मृणाल की नाई, तो इस शिव के धनुष को प्रभु श्री राम मृणाल की तरह कम तोड़ दे। फिर से देखिए बाप, यहां से अंतिम दो लाइन देखिए, बंद पितर सुर सुकृत संभारे। देखिए, बंद पितर, वहां स्वयंवर सभा में स्थित सभी लोगों ने अपने पितरों को याद किया, शुर देवताओं को याद किया, और कहा कि गणेश गोसाई, हे गणेश गोसाई, पुण्य प्रभाव हमारे, यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो शिव धन, शिव के धनुष को राम मृणाल की नाई तोड़हूं, कमल के नाल की तरह तोड़ दे। बोलिए, ऊपर नीचे है, इसको ध्यान से सुनेंगे तभी आएगा। फिर से बताऊं, फिर से देख लो एक बार, बंदी पितर, जब राम मंच की तरफ शिव के धनुष को तोड़ने के लिए, अपने आप से जोड़ोगे, शिव के धनुष को तोड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो बंद पितर वहां उपस्थित, वहां स्वयंवर सभा में उपस्थित सभी लोगों ने बंदी पितर, पितर बंदी, अपने पितरों को याद किया, ठीक है, और शुर देवताओं को याद किया,
गणेश गोसाई और कहा कि हे गणेश गोसाई, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो ठीक है, राम तोरहूं, राम तोड़ दें शिव धनु, शिव के धनुष को। मृणाल की नाही का मतलब, मृणाल का मतलब क्या होता है, कमल के नाल की तरह तोड़ दें, क्योंकि कमल का नाल आप जानते हैं बहुत ही मुलायम होता है, थोड़ा सा आप ऐसे करेंगे तुरंत टूट जाए। ठीक है, आया कि नहीं, बोलो, आ गया? बस आज इतना ही। ठीक, थैंक यू।